ये मेरे ख्याल से बड़ा डेंजर पॉइंट है, इसको पूरा रिस्पेक्ट कर रखा है पूरी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, كيف حال سيدي؟ مزبوط طيبين؟ أنا أشيل فيديو ما مشكلة؟ أنت فين بلدك؟ مصر. أنت من مصر؟ ما شاء الله مصر. क्या हाल है? क्या नाम है आपका? महबूब। कहाँ, बांग्लादेश से? माशाल्लाह बहुत अच्छा। كيف حال؟ كيف أنت؟ محمد طلال الجعفري من الهند. أنت ما اسمك؟ اسمي يحيى جمال مفلحي من يافع من اليمن. من اليمن. والشيخ جمنين. ها؟ جمنين ما شاء الله. أي نصيحة في والله نصيحة حافظوا على الصلاة. كلنا في الصلاة. ما شاء الله صلاة أول. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। ये नौजवानों ने भी नमाज के लिए लोगों के लिए कहा कि नमाज पढ़ें, नमाज को कायम करें। तो कहीं ना कहीं नमाज को लेकर, दीन इस्लाम को लेकर इनके अंदर एहसास है, इस चीज़ का इन्हें एहसास है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? Good. आर यू बिलोंग टू दिस? Yes, of course. Okay, my name is Faisal. I am the tour guide here at Nasif House. ओके। अरबियन पेंसुला है और इसी से ये खलीज ममालिक के ये सारे मुल्क हैं, और ये खलीज फ़ारस जहाँ तक है, और इसी से मिलता हुआ ये हिंद है, हमारा इंडिया प्यारा भारत हमारा किसी न किसी शक्ल में आज नज़र आ रहा है। 100 years. 100 years. From All Africa we have, South Africa we have, from China, Italy, okay. like this. All are this. Can you tell me about this? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जद्दा के सफ़र की सीरीज़ का आगाज़ किया है। ये मेरी सीरीज़ की पहली वीडियो होगी। मैं आपको यहाँ के जो तारीख़ी मकामात हैं उन सब की ज़ियारत करवाऊँगा, और आप जिन जिन जगहों को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि हम आप लोगों को उसकी ज़ियारत करा सकें। मेरे दोस्त की गाड़ी आ गई है, अब मैं निकल रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। चलिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इन तारीख़ी मकामात और ख़ूबसूरत जगहों की सैर सपाटा भी करवाता हूँ। मेरा दोस्त मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। इसने मुझे दावत दिया था, जाफरी भाई आप मेरे साथ चले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अभी हम लोग जद्दा कॉर्निश की तरफ जा रहे हैं। ठीक। उसके बाद उधर जाके एक्सप्लोर करना है भाई ने। ठीक। तो वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, बाद में फिर जाएंगे जद्दा हिस्ट्री की तरफ, जहाँ पे मतलब पुराना जद्दा हुआ करता था जी, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको हम दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक। अभी हम जा रहे हैं वहाँ जद्दा कॉर्निश की तरफ। ये रोड है, ताहिया रोड है। अच्छा, ताहिया रोड है ये ताहिया, ये ख़ज़ान का जो पानी का जो ख़जाना होता है, मेरे ख्याल से वो उससे कुछ ताल्लुक़ रखता है क्या? जी, ये उसकी तरफ ही है, पीछे की तरफ जाता है सीधा, जो है ना, ये कॉर्निश की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मतलब फेमस ब्रांड है, जैसे शोरूम भी खास तौर से गाड़ियों के हवाले से, शोरूम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट सब भी मेरे दोस्तों, सब कुछ यहीं पर आपको इस रोड पर मिल जाएगा। और ये साथ साथ ये पार्किंग एंट्रेंस भी है, यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी पार्क भी कर देंगे और फिर मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसा कहीं ना कहीं ये स्टार बन रहा हो, हर एंगल से देखिए तो एक स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो एंट्रेंस है यकीनन बड़ा खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। आ गया हूँ मैं इस वक्त कॉर्निश पर,
कॉर्निश फेज़ 2 है। देखिए बड़ा खूबसूरत मंज़र है। अब आपको मैं समुंदर की उठती हुई लहरों को दिखाऊंगा। देखिए कितनी खूबसूरती है इस पानी के अंदर। ये इलाके ज्वार बाटा में कहीं ना कहीं गर्क हो जाते हैं। ज़मीन की तुग़यानी यानी ये जब अपने हद को क्रॉस करते हैं तो ये ऐसा होता है। तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और पानी बहुत साफ शफाफ नज़र आ रहा है। और हमारे सऊदी भाई लोग भी मछली का शिकार खेलते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम, كيف حال سيدي؟ مزبوط طيبين؟ أنا أشيل فيديو ما مشكلة؟ أنت فين بلدك؟ مصر. أنت من مصر ما شاء الله مصر मिस्री भाई हैं जो कि मछली का शिकार खेलना इनका मशगला है। तो सब अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बड़ा डेंजर पॉइंट है, इसको पूरा रिस्पेक्ट कर रखा है पूरी तरीके से। यहाँ पर बच्चों के लिए भी इंतज़ाम किया गया है उनके खेलने और कूदने का, और बच्चे खेल कूद रहे हैं। बहुत साफ शफाफ जगह है। क्या हाल है? क्या नाम है आपका? महबूब। कहाँ, बांग्लादेश से? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं अपने उमर साहब के पास। वो हमारा काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ, ये मस्जिद है। ये मस्जिद तारीख़ी एतबार से इसलिए मशहूर है कि इसे कट चॉप कहते हैं। यहाँ पर सज़ाएं दी जाती थी, लोगों की गर्दनें काटी जाती थी। ख़ास तौर से जो मुजरिम होते थे, जो जुर्म करते थे, चोरी करते थे या कत्ल गारतगरी करते थे। वीडियो كيف حالك؟ كيف أنت؟ محمد طلال جعفري من الهند. أنت ما اسمك؟ اسمي يحيى جمال مفلحي من يافع من اليمن. من اليمن. والشيخ جملين ها؟ جملين قربنا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. أي نصيحة في والله حديث نصيحة كعبة؟ حافظوا على الصلاة. كلنا في الصلاة. ما شاء الله ما شاء الله. الصلاة أول. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, ये नौजवानों ने भी नमाज के लिए लोगों के लिए कहा कि नमाज पढ़ें, नमाज को कायम करें। तो कहीं ना कहीं नमाज को लेकर, दीन इस्लाम को लेकर इनके अंदर एहसास है, इस चीज़ का इन्हें एहसास है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ये पुराना म्यूज़ियम है और मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। इस म्यूज़ियम में पुराने कदीम सामान है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए नाज़रीन इकराम, ये सब कुरान के सारे नुस्खे हैं जो किसी न किसी शक्ल में, पत्थर की शक्ल में लिखे गए थे। आज वो हमें याद दिलाते हैं कि इस्लाम हमारा किस तरीके से फैला था। लोग पत्थरों पे लिखा करते थे उस ज़माने में। हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स के बारे में इस नक्शे में बताया गया है। पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, अरबियन पेंसुला है, और इसी से ये खलीज ममालिक के ये सारे मुल्क हैं, और ये खलीज फ़ारस जहाँ तक है, और इसी से मिलता हुआ ये हिंद है। हमारा इंडिया प्यारा भारत हमारा किसी न किसी शक्ल में आज नज़र आ रहा है। और कहाँ कहाँ से ये सिल्क रोड के बारे में मेरे ख्याल से मज़ीद इन्होंने बताने की कोशिश की है कि तरीक़ुल तिजारिया ग़बरुल जद्दा, ये जो जद्दा का जो हिस्टोरिकल ट्रेड रूट था, जो दुनिया में जो ट्रेडर्स जाया करते थे, ये इसके बारे में इन्होंने पूरा बताने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, كيف حال سيدي؟ أهلا بك، كيف أنت؟ كيف أمورك؟ مزبوط. أنت موظفين؟ أيوة في نصيحة ولا في كلمته؟ السلام عليكم. السلام. How are you sir? Good.
Are you belong to this? Yes, of course. Okay, my name is Faisal. I am the tour guide here at Nasif House. Oh, okay. We are now in Al Balad, the mother of Jeddah. Okay. Yeah. And we will speak about this house because it's very special. All of this house, 160 years. This is the this house is 160 years old. Means it, Exactly. who's For Nasif family. from Nasif family. Was Nasif family, they built this house before 160 years. 160 years before Nasif family belongs to all king. And King Kingship. Abdulaziz, he was like guest here 3 years. The 3 years he lived there. Yes, exactly. First floor. First floor, at first floor. First floor, his office still there, and his bedroom and living room. But now it's closed upstairs. We have maintenance. Need to maintenance now. Yes, Huh? exactly. Now you have given a good information and share a very informative information, precious informations. Before I was unaware this kind of information. From this door, you can go all the stairs, upstairs. This is stairs. This house is around 4 floors. Which floor? 10 rooms. Total in this house, 40 rooms. 40 rooms. Exactly. Okay, And okay, first floor, same I told you, for King Abdulaziz. okay, Second and third, fourth for Nasif family. okay, okay, okay. And could you explain about this one? What is this? This items, it's not about the house. Before it was in Al Balad, they put it here as a museum. Okay, now this is a museum, huh? Exactly. Now you are using as a museum this house. Yes, they use it as a museum, these items. Okay. Okay? How much time this? 100 years. 100 years. From All Africa we have, South Africa we have, from China, Italy, okay. like this. All are this. Can you tell me about this? Zir by Zir, Arab. zir, zir. Zir, they bring the water from down. Okay, okay, Yes. They bring the water from down. We call it Saharij. You can see down here. okay, okay, okay. ये पानी के लिए था मशकीज़ा जिसको हम लोग कहते थे। ये मिट्टी का बना हुआ मशकीज़ा था जिससे पानी लोगों को पिलाया जाता था और ख़ुद भी यूज़ किया जाता था। और इस घर के बारे में इन्होंने बताया कि ये 160 साल पुराना घर है। यहाँ पर ये नसीब फैमिली वालों का था। यहाँ पर जो यहाँ के बादशाह थे किंग अब्दुल अजीज़ जी यहाँ पर एज अ गेस्ट रहे हैं, तो इन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी। और व्हाट अबाउट दिस वन? Here, this area, okay? The service kitchen. दिस इज अ किचन, Yes. This is service kitchen, we call it, not the original kitchen. The original. नथिंग मॉडिफाइड, No, it's original. दिस इज ओरिजिनल प्लेस। Exactly. Service kitchen for who? The ground is there, no one will sleep there. Just for the guest. जस्ट फॉर For the गेस्ट। visitor, they bring here tea, so they coffee bread for the visitor. ओके By the ओके। way, we call it tandoor. तंदूर तंदूर Something तंदूर with the fire we cook it. या Yes. ये तंदूर था। यहाँ पर रोटी बनाई जाती थी और ये किचन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमारे फैसल भाई ने बताया, बहुत अच्छी इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है। और इससे पहले मैं इस चीज़ के लिए लाबलद था, मुझे इसका इल्म नहीं था। कैन यू टेल मी अबाउट द बलद? Here in Al Balad, okay, you will see about the old houses. This now, for example, 160 years. We have oldest Matbuli, 400 years. We have Nur Wali, 200 years. Okay. Okay, okay. We have a lot of houses very old, but the special one, this because of King Abdulaziz. Yeah. I know. Now I could understand what the position of this house is very special. Exactly, because of King Abdulaziz, he was here, and the Sith family they was very rich. That time, Not from government, they are rich. now his family exists, or this family flee another country? No, it's still in Jeddah. Now he's stay in Jeddah. In Jeddah. Okay, Nasif family. Nasif family. Are you belong from Nasif family? No, I work with the government as a tour guide here at Nasif House. Okay. Thank you. Thanks a lot for giving pleasure. you good information. My name is Faisal. Nice to meet you. Mohammed Talal Jafri. Muhammad Talal Jafri. Ja, min al Hind. Nice to meet you. Okay, शुक्रन। Okay. ये थी वो इंफॉर्मेशन जो हमारे फैसल साहब ने हमें मुंतकिल किया। बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने हमें बताया इसके बारे में।